युवा साथी, माता बहन सभी को सनफ अल्लाह मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। काफ़ी सालों से समय से आप लोग हमसे समय मांग रहे थे, समय नहीं रहने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इस समय मैंने निकाल कर मैं आपके बीच में आया हूं। जब आया हूं तो कुछ अपनी बात को रखूं। अभी हमारे इससे पूर्व में वक्ता साथी ने भी बात को रखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या? एजुकेशन। एक रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो इस समाज में बहुत सारे लोग चालाक हैं। वो चालाक जो है वो आपके बच्चे को वो गुलाम बना के रखेंगे, उनको गुमराह बना के रखेंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा जरूरी है उस बच्चे को पढ़ा लिखा देना। जरूरी नहीं कि उनको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन वो पढ़े लिखे होंगे तो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर कितना बोलना चाहिए, क्या बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा काम करना चाहिए, सब चीज़ का ज्ञान होगा। मानो एक जिंदगी में, आपके जिंदगी में आँख का जितना उपयोग करते हैं, अब कुछ लिखा हुआ है तो आँख है तो आप पढ़कर बता सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आँख रहते हुए भी आप उस किताब को पढ़ नहीं सकते, यानी कि आप कह सकते हैं कि आँख से भी ज़्यादा आपके एजुकेशन की ज़रूरी है। तो इसलिए साथियों, यहाँ पे माता बहन बड़े संख्या में है। आप लोग पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को कराइए, और निश्चित तौर पे इंसान की ज़िंदगी में सब चीज़ की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तो सब चीज़ रहेगा। तो इसके लिए सुबह उठना, व्यायाम करना, योगा करना। सैनिक में यहाँ पे हमें जो जानकारी मिला है कि सेना में बड़े संख्या में, इस गांव से, इस अगल बगल के गांव से बड़े संख्या में सेना में है। हमने पहली बार मुंगेर जिला बिहार में मैं गया, एक प्रखंड में बहुत बड़े संख्या में, हजारों के संख्या में नौकरी में है वो शिक्षक में। और दूसरा भी आपके गांव में मैं आया हूँ, जहाँ पर मैं देखने के लिए मिल रहा, सुनने के लिए मिल रहा है कि बड़े संख्या में यहाँ पे लोग सैनिक में है। तो निश्चित तौर पे एक दूसरे को देखते हैं कि अगर जैसे मैं गांव से निकलकर मुंबई गया तो मेरे पीछे पीछे तकरीबन 500 लोग मुंबई में गए और बहुत ही मजबूती स्थिति में मुंबई में अपने कारोबार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं जाता तो बड़े संख्या में नहीं आते। तो आपके पूर्वज या आपसे पहले जो लोग सैनिक में गए, उन्हीं को देखकर आप लोग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सैनिक में गए हैं। तो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए साथियों, ये सिलसिला आगे भी बढ़ना चाहिए। अभी के जनरेशन के, नए जनरेशन के युवा साथी से भी कहूँगा कि आप, जब समाज बहुत दबा कुचला था, उस समय में लोग पढ़ाई लिखाई कर सेना में बड़े संख्या में लोग गए, और आज समाज में एजुकेशन हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है। तो आज आपके पास व्यवस्था है। तो जो जितने संख्या में पहले सैनिक में जाते थे, मुझे लगता है उससे ज़्यादा संख्या में अभी जाना चाहिए। और जब आप आज जाइएगा तो कल आपके जाने वाला पीढ़ी जो होगा वो आपको देखकर आगे जाएंगे। अभी एक हमारे साथी ने कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में बात किया है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए ये सही नहीं है। जो देश का रक्षा करते हैं, देश के लिए हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए, इन सैनिक के लिए हमेशा सरकार के ऊपर से अलग पॉलिसी बनना चाहिए और उनकी बेहतर पॉलिसी बनना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने, आप सब जानते हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, और हमारे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने पहले से ही घोषणा कर चुका था कि हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, अब पुराने जिस तरीके से बहाली होता था वैसे बहाली करेंगे। अभी हम लोग विपक्ष में हैं, हमसे जितना हो सकता है सरकार पे दबाव बनाते हैं, जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे सरकार को आईना दिखाते हैं। अब बहुत हद तक सरकार इस बात पर मानने के तैयार हो चुका है कि अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इसमें सरकार को अभी निर्णय लेना है, और हम तो विपक्ष है, सरकार को सिर्फ आईना दिखाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से वादा करते हैं कि जब हमारे यहाँ समय आएगा
हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे ये अग्निवीर योजना को हम लोग समाप्त करेंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए सभी समाज के लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि पहले राजा महाराजा हुआ करता था और राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिला और आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान में आपके पास ताकत दिया। उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा इस देश का वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, और वोट का ताकत आपको दिया है। आपके वोट में जितना ताकत है उतना ही देश के प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है, उतना ही अडानी और अंबानी के वोट में ताकत है। आपसे ज्यादा ताकत उनके वोट में नहीं है। जितना आपके वोट की ताकत है उतना ही उनके पास वोट की ताकत है। और वोट से, चाहे वार्ड का सदस्य हो या देश का प्रधानमंत्री, वोट से बनते हैं साथियों। तो इसके लिए आने वाले समय में अपने वोट को, ताकत को समझिए, पहचानिए कि कौन सरकार, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र सरकार हो, जो आपकी सुनता है, आपके बारे में सोचता है, आपके लिए कुछ काम करता हो। और जो सरकार आपके लिए सोचता होगा और जो सरकार आपके लिए काम करता है, निश्चित तौर पे उनके साथ जाना चाहिए। जो सरकार आपके लिए नहीं सोचता है, जो सरकार आपको गुलाम बनाने के लिए सोचता हो, जो आपको भाई भाई में बांटने की बात करता हो, जो सरकार 5 किलो चावल बांट के और इस देश के युवा को कह दे कि यही विकास है, वो सरकार को आपको सोचने की आवश्यकता कि ये सरकार कैसी है। इसलिए साथियों, हमें देश में रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। अभी मैं 4 दिन पहले मैं बाहर गया था, गुवाहाटी। 20 साल हो गया था ट्रेन का सफर नहीं किया था, तो हमने सोचा कामाख्या माता के दरबार में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, परिवार के साथ जा रहे थे, तो हमने सोचा ट्रेन से जाते हैं। मैं ट्रेन में बैठा, जो काम 50 आदमी काम करता था वो काम से 15 आदमी में रख दिया गया, और वो भी सब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। जिनकी 50,000 सैलरी मिलना चाहिए था, उनको 15,000 रुपए की सैलरी मिल रहा है। और वो 15,000 रुपए में वो 24 घंटा आपके लिए काम करता है ट्रेन पे बैठकर, आपकी बाथरूम भी वही साफ करता है। आप बताइए हमारा भारत कहाँ जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस देश में उद्योगपति, पूंजीपति का बोलबाला होते जा रहा है। तो इसलिए जिस तरीके से पहले आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। गरीब के पास एक ही हथियार है, वो वोट। सही से आप गिराइएगा तो आपका अधिकार मिलेगा। आपने देखा बिहार में या उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले, चाहे काशीराम जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या नीतीश कुमार जी हो, ये लोग गरीब, पिछड़ा, दलित की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, वो आपको धर्म में बांटने के लिए लड़ाई लड़ाएंगे, वो आपका अधिकार नहीं देंगे, वो आपको गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। तो आने वाले समय में इसे इस तरीके से बचना है। युवा साथी सबसे कहूंगा कि मजबूती से आप लोग आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप काम कीजिए, भाईचारा बना के रखिए। 70-80 साल का आपको मौका मिला है, इस संसार में आए हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ आप इंसान हैं, और इंसान का एक ही धर्म होता है, मानवता। मानवता के साथ हमेशा खड़ा रहिए। आज आप रास्ते से चल रहे हैं, जाति धर्म जो भी हो, अगर कोई घायल हो, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका मानवता कहता है, आपका कर्तव्य करता है कि उसको उठाइए और हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। आज आप उनको कीजिएगा, उनकी जान आप बचाइएगा। कल क्या पता आपके भाई रोड के नीचे, किसी ट्रक के नीचे कुचला रहे, आपका कोई दूसरा साथी उठाकर उनको हॉस्पिटल बचाएंगे, लेके जाएंगे, उनकी जान बचेगा। ये है मानवता। कोई भूखा है उसको खाना खिलाइए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए। ये पहले जिस तरीके से हमारे पूर्वज जो जिस तरीके से करते थे, वैसे हमें आने वाले समय में करना है। ये देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, चालाक लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी आप सबको, हम सबको बचने की आवश्यकता है। तो इसलिए तमाम हमारे साथी से आग्रह है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसी तरीके से हर साल करते रहिए। और इससे क्या होता है कि आप गांव क्षेत्र में, अगल बगल में लोग सीख लेते हैं और एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का चाह होता है। हम लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए,
हम भी बहुत साधारण गरीब परिवार में जन्म लिए। पिताजी मछली मारते थे। वाले समय में करना है। ये देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, चालाक लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी आप सबको, हम सबको बचने की आवश्यकता है। तो इसलिए तमाम हमारे साथी से आग्रह है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से हर साल करते रहिए। और इससे क्या होता है कि आप गांव क्षेत्र में अगल बगल में लोग सीख लेते हैं और एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का चाह होता है। हम लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, हम भी बहुत साधारण गरीब परिवार में जन्म लिए। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। हम ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए जिस परिवार में अगर एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। हमने ऐसे घर में गरीबी में जन्म लिया। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में गांव छोड़कर मुंबई चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। अपने दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैं बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा। तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार, यूपी, झारखंड में अपने समाज को जागरूक करने के लिए पिछले 10 सालों से लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आपके समाज के बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का, आपके समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जब एक है, देश का संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे एक भाई को आरक्षण दिल्ली में मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश या बिहार में क्यों नहीं मिल रहा? आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिहार में चले जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। हर जाति धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसमें तो हम दूसरे को दोष नहीं देंगे, ये दोष आपको और हमको लेना पड़ेगा कि आप और हम जागरूक नहीं हुए, जिसके कारण आज हम इतना पीछे हैं। लेकिन अभी समय बदल रहा है, आप और हम जागरूक हो रहे हैं। आने वाला समय में निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार को जरूर लेंगे। साथियों, अपने हक अधिकार को लेंगे। इसलिए तमाम सभी साथी से, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से वही आग्रह है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और उसको काबिल बनाइए। और जब काबिल बनेंगे निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। और बड़े संख्या में मैं यहाँ पे युवा को देखता हूँ। आप सबसे भी कहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने व्यवसाय कीजिए और इसमें आप लोग आगे बढ़िए। और कहीं कोई दिक्कत है, अगर 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी की आवश्यकता है टेम्पोररी में, तो मनीष जी को फ़ोन कीजिएगा। आप लोगों का उसका काम का व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।